हेलो एंड वेलकम एवं मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे इस चैप्टर का बहुत ही आखिरी वीडियो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनाटॉमी वाला जो आप चैप्टर पढ़ते हैं उस एनाटॉमी के चैप्टर के अंदर आपको जो है स्टेम की एनाटॉमी देखने को मिलती है, रूट की एनाटॉमी देखने को मिलती है। और एनसीईआरटी ने जो है लगातार इस सिलेबस को बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस कर दिया, जिसमें बार वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इस चैप्टर के अंदर कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में पहले आइए उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी ने जब इस चैप्टर को टारगेट किया तो शुरुआत में टिश्यू के नॉर्मल चीज़ों को हटाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके जो पीछे के चैप्टर के जो कुछ कंटेंट थे उसको भी हटा दिया। अभी केवल और केवल टिश्यू सिस्टम पड़ा हुआ है और रूट स्टेम और लीफ का जो है वो एनाटॉमी पड़ी हुई है बस। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर मैंने दो चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया प्रीवियस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया कि भाई आपका है रूट, एक का है आप स्टेम, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लीफ। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है लीफ के अंदर। अगर हम बात करें तो अभी तक जो आपने रूट और स्टेम देखा वहाँ पे बेटा जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ थी ना वो थी उसका वैस्कुलर सिस्टम या स्टील, या फिर जिसे आप बोलते हैं जाइलम ऑफ फ्लोएम। ठीक है, तो वहाँ पे जाइलम ऑफ फ्लोएम को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना था। यहाँ पे आपको कई चीज़ें और भी ध्यान में रखनी है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मोनोकॉटिलिडनस प्लांट की लीफ और डाइकॉटिलिडनस प्लांट की लीफ मॉर्फोलॉजी अनाटॉमी से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस दिखा देती है। ठीक है, लेकिन हाँ जाहिर तौर पे अगर किसी की एनाटॉमी में चेंज है तो उसके मॉर्फोलॉजी में भी आपको चेंज वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बातें करने वाले, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बस थोड़े ही टाइम में ये वीडियो खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो मोनोकॉटिलिडनस और डाइकॉटिलिडनस में 4-5 अंतर तो आप पहले ही जान लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है बेटा, इस लेयर को हम लोग कहते हैं, इस लेयर को हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। 3D डायग्राम भी मैं आपके सामने लगाता जा रहा हूँ तो आप उसको भी देखिएगा बेटा। ये जो थिक लेयर आपको यहाँ पे एक छोटी सी बहुत पतली ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर दिखाई देती है, जिसे जनरली आप कॉन्स्पाइकस लेयर भी बोलते हो, तो वो एकदम पारदर्शी टाइप की लेयर होती है, उसको हम लोग जनरली क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ये कभी कभी थोड़ी वैक्सी होती है, जो जनरली जो है एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर देते हैं। ठीक है, और हमारे लीफ का जो अपर सरफेस होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको नया मिलेगा, एडेक्सियल एपिडर्मिस। मतलब जो लीफ का जो अपर सरफेस जो आपको देखने को मिलता है उसको बेटा हम लोग एडेक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडेक्सियल बोलेंगे। और जो लोअर सरफेस होता है ना उसे हम लोग एबैक्सियल बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपर सरफेस एडेक्सियल, लोअर सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एबैक्सियल। ये लीफ में आपको देखने को मिलेगा। तभी भी एडेक्सियल और एबैक्सियल ध्यान में आ जाए तो आप जान लेना कि बेटा वो लीफ की बात कर रहा है। ठीक है, एडेक्सियल वाली ऊपर की तरफ है और एडेक्सियल को हम लोग एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। मतलब वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो दोनों तरफ है, ऊपर की एपिडर्मिस भी है, नीचे की। इसको आप अपर एंड लोअर भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे लीफ के टर्मिनोलॉजी में आप बोलोगे एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस। इज दैट क्लियर? ओके। अब उसके बाद बेटा एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, जितने भी आपके डाइकॉट प्लांट होते हैं ना, उनके अपर सरफेस की तरफ स्टोमेटा बहुत लेस नंबर में होते हैं अगर हम कंपेयर करें नीचे वाले सरफेस में। तो नीचे वाले सरफेस के अंदर आपको स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलते हैं अब बजाय किसके? ऊपर वाले के। ठीक है, दोनों में होते हैं, लेकिन लेस नंबर होते हैं अपर सरफेस की तरफ और ज़्यादा नंबर में होते हैं लोअर सरफेस की तरफ। तो आपको एक तो ये बात ही बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। नंबर दूसरी बात, यहाँ पे आपको दो तरह की मीजोफिल सेल देखने को मिलती है। अब आपको सभी को पता ही होगा कि बेटा एपिडर्मिस के नीचे जो हमारी मीजोफिल सेल होती है ना, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट बेटा, और ये पैरेनकाइमेटस होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितनी भी आपको ग्रीन कलर दिया है दे आर पैरेनकाइमेटस। ये पैरेनकाइमेटस होती हैं बेटा, और इनमें दो तरह की होती है। एक पैलिसेड होती है जो थोड़ी सी इलोंगेटेड लंबी लंबी आपको देखने को देगी, ये आपकी लंबी लंबी देखने को मिल रही। तो बेटा ये जो इलोंगेटेड होते हैं उनको हम लोग पैलिसेड बोलते हैं, और जो आपकी थोड़ी गोल सर्कुलर होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ वगैरह आपको देखने को मिलती है, मतलब स्पेसेस वगैरह काफ़ी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो एक ये बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ लेना। ठीक है, बाकी इनके चारों तरफ आपको जब जाइलम ऑफ फ्लोएम इनके अंदर देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि इनके वैस्कुलर बंडल सिमिलर शेप के ही दिखाई दे, ये वैरी भी कर सकते हैं। और इनके अंदर जाइलम फ्लोएम आपको जिस रूप में दिखाई दे रहा है
वैसे ही आपको जनरली ये दिखाई देते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बेटा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो पूरा का पूरा जो वैस्कुलर टिश्यू होता है ना, वो जो कवर होता है वो किससे कवर होता है, वो होता है आपके बंडल सीथ से कवर होता है बेटा। तो बंडल सीथ कभी भी अगर आपके लिए नाम में आ जाए कि भाई बंडल सीथ क्या होता है, तो बंडल सीथ जान लीजिए कि भैया वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपके लीफ की। तो जो आपका जो पूरा का पूरा जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, इट मीन्स जाइलम और फ्लोएम होता है, वो कवरअप होता है आपके बंडल सीथ सेल के थ्रू। तो सबसे पहले इन बातों को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ इज कॉल्ड लैमिना। तो 3 मेन लेयर होते हैं आपके। सबसे ऊपर आपका एपिडर्मिस होता है, जो कि आपने देखा, फिर आपका मेसोफिल होता है, एंड द लास्ट उसके बाद जो आप देखते हैं वो देखते हैं आप लोग वैस्कुलर बंडल वगैरह, ठीक है। लोअर सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो लोअर सरफेस को हम लोग एबैक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। अपर सरफेस को हम लोग एडैक्सियल कहते हैं। क्लियर? इसमें आपको क्यूटिकल देखने को मिलता है, दैट्स इट। यहाँ पे जो एबैक्सियल सरफेस होता है वहाँ पे बेटा आपको हैज़ मोर, जो एबैक्सियल मतलब नीचे वाले सरफेस की तरफ आपको मोर स्टोमेटा दिखाई देते हैं एज ए कम्पेयर टू एडैक्सियल सरफेस से। अगर हम कहें मेसोफिल सेल वो जगह होती है जहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है, और ये सभी के सभी कैसे होते हैं? पैरेन्काइमेटस होते हैं, ये भी बता दिया। मेसोफिल सेल 2 तरह की होती है, एक होती है आपके पैलिसेड, एक होती है आपकी स्पॉन्जिंग पैरेन्काइमा। ये 2 तरह की आपको देखने को मिलती है। पैलिसेड एक आपकी होती है जो लंबी लंबी होती है, वो पैलिसेड होती है, तो इसको ध्यान रखना है। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कंटेन वेस्कुलर बंडल फाउंड इन वेन्स एंड मेड्रिप। बात समझ में आया? जैसे जब आप लीफ को देखते हो ना, तो लीफ में जैसे मान लीजिए ये आपका एक लीफ है, अब इस लीफ में जो मेन ब्रांच आपका गया है, ये मेन वाली जो होगा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे मेड्रिप। और यहाँ से जब आप जाएगी तो इसकी वेन्स हैं, ये सब क्या है? इनकी वेन्स। तो जो वेन्स होता है तो उसमें भी आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, और जो आपको मेड्रिप देखने को मिलता है उसके में वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। अगर कई साइज वेन्स की बड़ी बड़ी हैं भाई, उसके बाद भी छोटी छोटी वेन्स भी होती है उसमें, तो वेन्स की अगर साइज बड़ी है तो उनका वेस्कुलर बंडल बड़ा होगा, छोटा होगा तो छोटी होंगी, ठीक है। जनरली डाइकॉट प्लांट हम देखें तो उनके अंदर हमको जो है रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। जैसा कि आप सब लीफ में जानते हैं, जब आप लीफ को देखते हैं तो लीफ के सरफेस को देखते वक्त आपको कुछ इस तरीके का वेनेशन देखने को मिलता है, दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन हमको देखने को जनरली मिलता है, ठीक है। और ये वेरी करते हैं, इनकी वेरी या इनकी जो वेनेशन होता है, ये थिकनेस वगैरह जो होते हैं भी वेरी करते हैं, तो ये बदलते रहते हैं। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सीथ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो आपके वेस्कुलर बंडल है वहाँ पे आपको एक ऊंची सी, मतलब एक आपको चारों तरफ से कवर एक आपको बंडल सीथ की लेयर देखने को मिलती है। जाइलम पोजीशन की बात करें तो द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट। जहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, बस इसी तरीके से आपको जाइलम वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये जो अभी आपने प्लांट देखा बेटा, वो आपने कहा है डाइकॉट प्लांट, और डाइकॉट की लीफ के सेक्शन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से, क्विक बात कर लेते हैं बेटा मोनोकॉट के बारे में। तो मोनोकॉट वगैरह में सब कुछ सिमिलर होता है, एडैक्सियल सरफेस है, एबैक्सियल सरफेस है, क्यूटिकल है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके दोनों सरफेस पे स्टोमेटा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल एक सरफेस पे ज़्यादा हो, इनके दोनों सरफेस पे स्टोमेटा जो होंगे वो बराबर तरीके से प्रेजेंट देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाले सरफेस को एडैक्सियल और नीचे वाले को हम लोग एबैक्सियल कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा है, एबैक्सियल नीचे वाले सरफेस को, एडैक्सियल ऊपर वाले सरफेस को हम लोग जो है जनरली कहते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे 3D डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ बुली फॉर्म सेल दिखाई दे रहे होंगे। ये बुली फॉर्म सेल क्या होती है, इसको पहले समझिए। ये बुली फॉर्म वो सेल्स आपकी होती है बेटा कि कभी कभी ग्रासेस के केस में अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, जो एडैक्सियल सरफेस होता है वहाँ की जो एपिडर्मल सेल है, वो एपिडर्मल सेल जो होती है वो अपने आप के, उनकी जो वेन्स होती है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं एक बड़े बड़े से कलरलेस सेल के अंदर। मतलब बिल्कुल उसका कोई कलर वगैरह नहीं होता, एपिडर्मिस ही होती है, एपिडर्मल सेल ही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है, थोड़ी बड़े शेप में हो जाती है। और बेटा इस तरह की सेल को हम लोग जनरली बुली फॉर्म सेल कहते हैं, ठीक है। एडैक्सियल सरफेस की तरफ आपको देखने को मिलता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पूछ सकते हैं आपसे कि बुली फॉर्म सेल किस सरफेस की तरफ होता है, तो एडैक्सियल सरफेस ही आप ध्यान में रखिएगा। इनका फंक्शन क्या हो सकता है बेटा, इनका फंक्शन ये है कि मान लीजिए कि कभी कभी हमारे वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, या वह प्लांट किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की जब सेल जो होती है, जो एपिडर्मिस होती है, वो क्या होती है कि जब वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वहाँ की सेल जो होती है वो फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है, ठीक है। और स्वेल अप होने के कारण वो बिल्कुल कहाँ पे आती है, सरफेस पे आती है। दे कीप द लीफ सरफेस एक्सपोज्ड, और बेटा कभी कभार तो ऐसा होता है कि वहां से वो एक्सपोज्ड भी हो जाती है, ठीक है। साथ में ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी अगर मान लीजिए कि वाटर वगैरह की कमी हो गई ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, अगर वाटर वगैरह का स्ट्रेस हो गया, वाटर वगैरह की
कमी हो गई, तो उस समय पे ये जो है बेटा लीफ को कर्ल करके जो है लीफ को कहीं ना कहीं वाटर लॉस से भी बचाते हैं। तो अगर कभी भी आपको मोनोकोटिलिडनस प्लांट के अंदर अगर ऐसा देखने को मिले कि भाई लीफ कर्ल टाइप की हो गई, तो समझ लेना कि वहाँ पे बेटा आपकी लीफ फ्लैसिड स्टेज में है। इट मीन्स वहाँ की जो सेल्स है वो फ्लैसिड हो गई है और वहाँ पे वाटर स्ट्रेस कंडीशन, मतलब वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा बुलीफॉर्म सेल्स का, इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। मीजोफिल सेल की अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे मीजोफिल सेल आपको बिल्कुल डिफरेंस देखने को नहीं मिलती है। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसैड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल सेल है, इसमें केवल एक ही टाइप की मीजोफिल सेल है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि लंबी वाली सेल आपकी हो गई पैलिसैड और गोल वाली हो गई स्पॉन्जी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है बेटा। ठीक है, तो यही 3-4 बेसिक फीचर्स थे। एक, दोनों तरफ स्टोमेटा का पाया जाना, मीजोफिल सेल का डिफरेंशिएट ना होना, बुलीफॉर्म सेल का पाया जाना, ये एक चीज है। नंबर दूसरी चीज बेटा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। वैस्कुलर सिस्टम को जब हम देखते हैं तो जब हम इसकी लीफ को देखते हैं, जैसे हम अगर बनाना को देखें तो आपने बनाना की लीफ को देखा है कि बनाना की लीफ में जो है जो वेनेशन पाया जाता है बेटा वो बिल्कुल रेटिकुलेट नहीं होता, वो बिल्कुल क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है बेटा। कैसा होता है, बिल्कुल पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब एक सीधी लाइन में होता है वेनेशन। जब आप इस तरह के वेनेशन को देखते हो बेटा, तो इस तरह के वेनेशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल या फिर आप पैरेलल वेनेशन के नाम से जनरली जानते हो। नियरली सेम साइज, और इनके सारे वेनेशन जो भी आप वेनेशन देख रहे हो बेटा ना, इन सभी के वेन्स की जो साइज होती है वो इक्वल होती है बेटा। साइज क्या होती है, इक्वल होती है। हाँ, कुछ कुछ वेन्स जो होते हैं, कुछ जो मेन वेन्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन वेन होते हैं, जहां से काफी वेन्स निकली होती हैं, ठीक है, जो मेन वेन्स होते हैं कभी कभी उनकी साइज जो है वो वेरी कर सकती है, साइज जो है वो डिसिमिलर हो सकती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, कुछ कुछ की साइज वेरी कर सकती है। बाकी जितने भी वेन्स हैं उनकी साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। जबकि वहां पे हम वेन की साइजों को जब देखते हैं तो वो वेरी कर सकती है, ठीक है ना, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ये ध्यान रखेगा। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, और ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आप लीफ का वर्टिकल सेक्शन काट करके देखेंगे तो आपको वेन्स वगैरह ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बेटा। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको डायग्राम में जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी आप फ्लोएम वगैरह देख सकते हो, जाइलम वगैरह देख सकते हो, इनके पोजीशंस वगैरह को आप देख सकते हो। बस यही चीजें हैं आपको मोनोकॉट और डाइकॉट में ध्यान में रखने का। अब फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ बेटा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। तो नंबर 1 बेटा, दोनों में सिमिलरिटीज है कि इनमें एडैक्सियल सरफेस और एबैक्सियल सरफेस होगा, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन द केस ऑफ स्टोमेटा, अगर मैं डाइकॉट की बात करूंगा तो इनके सरफेस पे जो स्टोमेटा होगा बेटा वो बहुत ही लेस नंबर पे होगा डाइकॉट में। जबकि सरफेस के नीचे की तरफ, अगर मैं नीचे सरफेस की तरफ देखूंगा, लोअर सरफेस या एबैक्सियल की तरफ देखूंगा, तो वहां स्टोमेटा ज्यादा दिखाई देगा। जबकि मोनोकॉट में दोनों तरफ हमको इक्वल टाइप ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। डाइकॉट की अगर हम बात करेंगे बेटा तो वहां पे आपको मीजोफिल सेल दो तरह की देखने को मिल रही है, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। जबकि हमें मोनोकॉट के अंदर कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन मीजोफिल सेल के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं जो इनको स्ट्रेस कंडीशन में रहने में मदद करती है। जबकि डाइकॉट की अगर बात करूं तो वहाँ पे बुलीफॉर्म सेल वगैरह जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन यस, वहाँ पे बंडल सी सेल्स जो होती है वो काफी हद तक प्रेजेंट देखने को आपको मिलती है। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस हैं बेटा लीफ वगैरह के बारे में, इनको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, ये तो आप जनरली जो वेनेशन देखते हो तो वो आपके मॉर्फोलॉजी का पार्ट हो जाता है, बट जाने रहना कि ये दोनों चीजें करती है कि इनका जो आपका वेस्कुलर बंडल होता है उनकी जो साइज है देखें सिमिलर, वो तकरीबन सभी में सिमिलर होगी, सभी वेन्स में सिमिलर होगी। लेकिन डाइकॉट के केसेस में ये हो सकता है कि वो अलग हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले टॉपिक, अगले चैप्टर के ऊपर, ग्रोथ वाले चैप्टर के ऊपर। लेकिन अगर आप जा ही रहे तो आप एक बात और ध्यान में रखते रहिए कि अगर आप ऐसे ही स्टैंडर्ड नोट्स को और क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी बुक, ये जो विधान हैंडबुक बायोलॉजी, इसको आप जो है इंटरनेट, कहने का मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। विधान हैंडबुक बायोलॉजी से आपको देखने को मिल जाएगा, मीशो पे भी आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको प्राइस सही लगे वहां से ले लीजिएगा, मीशो से ले लेंगे ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप डायरेक्ट मेरे थ्रू परचेस करके थोड़े पैसे कम बचाना चाहते हैं तो विधान बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, एक बात। नंबर दूसरी, इसकी दूसरी पार्ट भी जो कि 12th के लिए, तो अगर आप 11th में हैं और 12th का भी देखना चाहते हैं बेटा, 12th आप करने जा रहे हैं तो आप जरूर वो बुक परचेस करिए, बहुत ही कमाल की बुक है, ठीक है। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं मैं।